आज का हमारा लेक्चर है गॉस लॉ की एक दूसरी एप्लीकेशन जिसका नाम है सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कल के लेक्चर में हमारे पास स्फेरिकली था और आज के लेक्चर में सिलेंड्रिकली है। और लफ्ज सिमेट्रिक का मतलब वही चीज है कि जो आपके पास सिलेंडर होगा, मिसाल के तौर पे अगर ये कोई सिलेंडर है, सो एट एनी पॉइंट अराउंड दिस सिलेंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी यूनिफॉर्म, यकसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जिस तरह से आप इस डायग्राम के अंदर देख रहे हैं। तो इस पे एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 33 वीडियो लेक्चर के लिहाज से वो है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r। ये डिस्टेंस r है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करें फ्रॉम अ लाइन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, जिसकी देखिए ये कोई लाइन है पॉजिटिव चार्जेस की जिसकी लेंथ इनफाइनाइट है। यहाँ पे इनफाइनाइट लेंथ होना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज एंड कांस्टेंट चार्ज पर यूनिट लेंथ, हमारे पास जो लेमडा है ये तो हम जानते हैं, लेमडा इज एक्चुअली इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, मींस the length of this divided by the charges which are distributed through this line is actually equal to lambda। तो ये आपके पास लेमडा की वैल्यू है। अब हमने प्रॉब्लम के सिमेट्री को देखते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। बहुत ज्यादा आसान प्रैक्टिस प्रॉब्लम है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक तो इनफाइनाइट लेंथ है यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वही जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है सिमेट्री। यहाँ पे सिमेट्री भी मौजूद है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। यानी अगर आप देखें इस पॉइंट पर, अगर आप देखेंगे या किसी भी पॉइंट पर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए यहाँ पर इस तरफ है और एरिया की डायरेक्शन भी इसी तरफ है। जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है वही एरिया की भी है। इस पॉइंट, हर पॉइंट को आप चेक करें, एट एवरी पॉइंट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया विल बी पैरेलल टू ईच अदर। हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एक दूसरे के पैरेलल होंगे, जिसकी वजह से हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू E के बराबर आएगी। इसी वजह से तो हम कहते हैं कि इस प्रॉब्लम के अंदर सिमेट्री मौजूद है और ये इनफाइनाइट लेंथ है, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर नॉन यूनिफॉर्म होता फिर सिमेट्री मौजूद ना हो सकती। अब हमारे पास इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गॉस लॉ मौजूद है, तो हम इस पे गॉस लॉ को इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे अच्छे स्टूडेंट्स, गॉस लॉ हमारे पास मौजूद है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू EA which is actually equal to the charge inside, means the charge distributed throughout this cylinder divided by epsilon naught। और हम जानते हैं, हमने मालूम क्या करना है, मकसद वही है इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना, ऑब्जेक्टिव वही है, टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे हमारे पास A है। अब याद रखें एरिया ऑफ सिलेंडर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एरिया ऑफ सिलेंडर इज ऑलवेज इक्वल टू 2 पाई r l। ये बात याद रखनी है, 2 पाई r, और साथ में ये जो इसकी लेंथ है इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। और हमारे पास जो चार्ज है, द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कैन बी गिवन विद द हेल्प ऑफ लेमडा व्हिच इज इक्वल टू q by l। l को इधर शिफ्ट करें तो आपके पास आएगा लेमडा l व्हिच इज इक्वल टू द q इनसाइड, मींस व्हिच इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट दिस लाइन। तो यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 2 पाई r l इज इक्वल टू q इनसाइड, हमारे पास होगा लेमडा l डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। L और L कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास वहां पे शिफ्ट करेंगे, सो E इज इक्वल टू हमारे पास आएगा लेमडा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 अपॉन r। अब यहाँ पे एक बात याद रखें, देखो k तो नहीं लगा सकता क्योंकि k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे 1/4 तो नहीं है, तो लिहाजा आपने 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, 2 से डिवाइड भी करना है। जो मल्टीप्लाई वाला 2 है वो तो यहाँ पे रह जाएगा, लेकिन जो डिवाइड वाला 2 है वो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है k के, लेमडा इसी तरह से आएगा डिवाइडेड बाय r। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई। इस इक्वेशन का मतलब और मकसद ये है कि हमारे पास अगर सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन हो तो याद रखना है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करती है विद 1/r। द इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज विद 1/r, 1/r के साथ वेरी करती है। हमने कल देखा था, कल के लेक्चर में, कि हमारे पास स्फेरिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नली वेरी करती थी वो 1/r² के साथ वेरी करती थी और इंटरनली r के साथ कर रही थी। लेकिन बिल्कुल
इसी तरह से अगर कोई सिलेंड्रिकल का केस हो, याद रखना है ये टेस्ट वगैरह के अंदर ये रिजल्ट आते हैं, अगर कोई सिलेंड्रिकल केस हो तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर वेरी करती है विद 1/r, 1/r के साथ, यानी द इनवर्स ऑफ दिस r, इस r के इनवर्स के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करती है। तो इंशाल्लाह मजीद प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स पे सॉल्व करते जाएंगे। और ये जो आपके पास गिवन है, दिस इज एक्चुअली द गॉसियन सरफेस, ये तो इन बातों की एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तो आसान है। ये आपके पास लाइन गिवन था, फिर हमने यहाँ पे एक इमेजिनरी सिलेंडर ड्रा किया है और इसको गॉसियन सिलेंडर भी आप कह सकते हैं। तो ये इसके ऊपर प्रैक्टिस प्रॉब्लम था। तो नेक्स्ट प्रैक्टिस प्रॉब्लम के अंदर इंशाल्लाह देखेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। विश यू बेस्ट ऑफ लक।